दिसंबर 1971 से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली की एक खुफिया इमारत के अंदर देर रात एक फाइल अचानक मेज पर रखी गई और उस फाइल में लिखा एक नाम पूरे उपमहाद्वीप को कूटनीतिक तूफान में धकेल सकता था। यह वह समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। पूर्वी पाकिस्तान में दमन तेज हो रहा था। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा पार कर रहे थे और दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक चुकी थी। लेकिन इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रज्का को एक ऐसी सूचना मिली जिसने दिल्ली के सत्ता गलियारों में बेचैनी फैला दी। दिल्ली में एक व्यक्ति को चुपचाप हिरासत में लिया गया। वह देखने में साधारण था, न कोई हथियार न कोई नाटकीय पीछा। लेकिन जब रॉ के अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे सामने आने वाली जानकारी ने सबको चौंका दिया। क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ एक जासूस नहीं था, वह पाकिस्तान की खुफिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक ऐसा संदेश लेकर आया था जो अगर गलत हाथों में चला जाता तो भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के बीच एक बड़ा कूटनीतिक विस्फोट हो सकता था। उस समय दुनिया का राजनीतिक माहौल बेहद संवेदनशील था। अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, तीनों महाशक्तियां दक्षिण एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही थी। किसी भी गलत कदम से सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों का तूफान भी खड़ा हो सकता था। रॉ के अधिकारियों ने जब उस व्यक्ति की पहचान और उसके संपर्कों की पड़ताल शुरू की तो कहानी और भी उलझती चली गई। उसके पास कुछ दस्तावेज थे, कुछ कोडेड संदेश और कुछ ऐसे नाम जो सीधे पाकिस्तान की सत्ता और खुफिया तंत्र के ऊपरी स्तरों से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। दिल्ली में सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ एक जासूस था या फिर किसी बड़े खेल का छोटा मोहरा? पूछताछ के दौरान उसने जो संकेत दिए उनसे ऐसा लग रहा था कि सीमा के पार कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जिसकी भनक अगर दुनिया को लग जाती तो भारत पर कूटनीतिक दबाव अचानक कई गुना बढ़ सकता था। रॉ के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे थे। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक जा रही थीं। हर जानकारी को परखा जा रहा था क्योंकि अब यह मामला सिर्फ जासूसी का नहीं रहा था। अगर इस गिरफ्तारी की खबर बाहर चली जाती तो पाकिस्तान तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आरोप लगा सकता था कि भारत उसके खिलाफ गुप्त ऑपरेशन चला रहा है। संयुक्त राष्ट्र में बहस छिड़ सकती थी, विदेशी पत्रकार सवाल उठा सकते थे और युद्ध से ठीक पहले भारत की रणनीति पर भारी दबाव पड़ सकता था। दूसरी तरफ अगर इस जासूस को चुपचाप छोड़ दिया जाता तो वह अपने नेटवर्क तक वापस जाकर भारत की योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचा सकता था। दिल्ली के लिए यह एक खतरनाक दुविधा थी। कुछ अधिकारियों का मानना था कि उससे और जानकारी निकालना जरूरी है। कुछ का कहना था कि मामला जितना शांत रहे उतना बेहतर है। इसी बीच सीमा पर हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष तेज हो रहा था। भारतीय सेना तैयारी में थी और दुनिया को अंदेशा था कि एक बड़ा युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। ऐसे माहौल में उस एक जासूस की गिरफ्तारी एक छोटी घटना नहीं रह गई थी। वह एक ऐसा धागा बन चुकी थी जिसे खींचने पर पूरी कूटनीतिक बुनावट उलझ सकती थी। कहा जाता है कि उन दिनों दिल्ली के खुफिया गलियारों में कई रातें बिना नींद के गुजरी। हर बयान, हर दस्तावेज, हर संकेत को कई बार परखा गया क्योंकि एक गलत फैसला पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल सकता था। और जब आखिरकार दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हुआ तब तक इस रहस्यमयी गिरफ्तारी की पूरी कहानी कभी सार्वजनिक नहीं हुई। आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर में पर्दे के पीछे ऐसे कई खुफिया खेल चल रहे थे जिनकी असली गहराई दुनिया कभी पूरी तरह नहीं जान पाई, क्योंकि जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती। कभी कभी इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयां खामोश कमरों में बंद फाइलों के भीतर लड़ी जाती हैं।